वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट को। तो इसके पहले हम लोग और 6 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। ये 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। तो प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। सिंधु घाटी 3 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें एक नहीं था? तो यहाँ पर बोल रहा है कि सिंधु घाटी जो 3 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, तो कौन सा उसमें है जो इसमें से नहीं था? तो मिस्र था, दक्षिण एशिया भी था, मेसोपोटामिया भी था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो रूस नहीं था। तो राइट आंसर रूस। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाना। सबसे पहले इन्होंने आग जलाना सीखा था। राइट आंसर ऑप्शन ए। घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो घनानंद को हरा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? भगोरिया हाट उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। ऋग्वेद काल के देवता हैं। तो ऋग्वेद काल के जो देवता थे वो कौन थे? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंद्र और अग्नि थे। कौन? इंद्र और अग्नि। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग जो है वो करावती है। कौन है? करावती। राइट आंसर ऑप्शन सी। दक्षिणी ध्रुव क्या है? दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो ये एक महादेश है। दक्षिणी ध्रुव क्या है? एक महादेश है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? एक नृत्य है विदेशिया जो कि किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है। बिहार में एक लोक नृत्य होता है जिसका नाम विदेशिया है। राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? राजबाड़ी के अखंड खंडहर जो है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागालैंड। निम्न में से किसे द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में किसे रखा जाता है? तो उद्योग जो है इसे द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए डैश गुणवत्ता प्रतीक है। यानी जितने भी औद्योगिक उत्पाद होते हैं उनके लिए जो गुणवत्ता का प्रतीक है वो ISI है। क्या है? ISI है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी जो है वो विश्व व्यापार संगठन है। कौन है? विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन डी। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? मीरा सेठ एक समिति का नाम है जिसका संबंध हमें बताना है कि किससे है। तो इसका संबंध जो है ये थक्कघरे के विकास से है, यानी कि हैंडलूम के विकास से है मीरा सेठ समिति का संबंध। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अब क्या है? यानी थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अब क्या माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2011-12 है। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में हम लोग देखेंगे कि थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में अगर देखा जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज अब्रक जो है ये अधात्विक खनिज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का जो पठार है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन बी।
निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो जो सीमेंट उद्योग होता है ये चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। तेलंगाना आंदोलन हैदराबाद के नोलगोंडा जिले में कब शुरू हुआ? यानी कि हैदराबाद में तेलंगाना आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ वर्ष 1946 में। कब शुरू हुआ? तो वर्ष 1946 में। और कहाँ से? तो नोलगोंडा नामक स्थान से शुरू हुआ था, नोलगोंडा जिले से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। दो अस्पा और सी अस्पा पद्धति के प्रवर्तक थे। दो अस्पा और सी अस्पा पद्धति के जो प्रवर्तक थे ये कौन थे? तो ये जहांगीर थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। जालियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग कांड जो है ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो इनका नाम है बदरुद्दीन तैयबजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. राय। ओटथुल्ल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल से संबंधित है। उकाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उकाई परियोजना जो है ये गुजरात से संबंधित है। उकाई परियोजना गुजरात से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी। परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? तो जल मार्ग जो है ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। राइट आंसर ऑप्शन ए। बहिर्वेदी चट्टानें एक प्रकार की डैश होती है। तो बहिर्वेदी चट्टानें जो है ये एक प्रकार की आग्नेय चट्टानें होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर है। तो 3 आर रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज है। राइट आंसर ऑप्शन डी। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सिटू संरक्षण द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का प्रमुख कारण है तो क्या है? डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक उपयोग करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। सतत विकास के लिए आवश्यक है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी, क्या हमारा आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखते हैं कि उपरोक्त सभी में क्या है। तो यहाँ जैसे कि देखेंगे हम लोग कि जैविक विविधता का संरक्षण भी है, प्रदूषण का निषेध व नियंत्रण भी होगा और निर्धनता को घटाना भी होगा। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा उपरोक्त में से सभी। क्या होगा? उपरोक्त में से सभी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? तो दशकीय वृद्धि दर जो है वो यहाँ पर 17.70% रही। राइट आंसर ऑप्शन बी। औद्योगिक संस्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वो भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पास्कल के नियम पर आधारित है। हमारी आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमारा खाना पचाने में मदद करता है? तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फेनॉल्फथेलिक। राइट आंसर ऑप्शन डी। एक गेंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केराटिन। जब किसी घोल को एक अर्धपरागम्य द्वारा उसके विलय से पृथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं, तो इस घटना को परासरण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। पुरातात्विक खोज को निदांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्बन का प्रयोग होता है। घर्षण घटने का सही क्रम कौन सा है? घर्षण घटने का सही क्रम कौन सा है?
तो स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। किस यंत्र का प्रयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु अवशेषित है अथवा नहीं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विद्युतदर्शी। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम संकुचित है? तो न्यूनतम संकुचित जो है ये ठोस है। राइट आंसर ऑप्शन सी। धातुओं का डैश, अब इसके आगे बताना है हम लोगों को। तो गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। धातुओं का जो गलनांक होता है वो भी उच्च होता है और क्वथनांक जो होता है ये भी उच्च होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। उत्सर्जन का अर्थ है, उत्सर्जन का अर्थ क्या है? तो अतिरिक्त मात्रा में मौजूद पदार्थों का निष्कासन। अतिरिक्त मात्रा में मौजूद पदार्थों का निष्कासन जो है ये उत्सर्जन का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक कोशिका के नाभिक की खोज किसने की? एक कोशिका के नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। राइट आंसर ऑप्शन बी। कैल्शियम की कमी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होती है? तो कैल्शियम की कमी जो है वो विटामिन डी की कमी से पैदा होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संदर्भ क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन था? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक जेम्स विलियम था। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो था वो बंगाल गजट था। राइट आंसर ऑप्शन ए। पंच महाव्रत का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो पंच महाव्रत का जो सिद्धांत है ये जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। राइट आंसर ऑप्शन ए। साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो वर्ष 1928 में भारत आया। राइट आंसर ऑप्शन बी। इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया था? किसे पंडिता कहा गया था? तो रमाबाई को पंडिता कहा गया था। चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले उत्तराखंड में शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी। घूमरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो घूमरा लोक नृत्य का जो संबंध है वो उड़ीसा से है। राइट आंसर ऑप्शन सी। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल डैश में स्थित है। तो पश्चिमी घाटों का जो प्रमुख अंतराल है वो पाल घाट में स्थित है। कहाँ? पाल घाट में। राइट आंसर ऑप्शन बी। मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था? मूक नायक समाचार पत्र से BR अम्बेडकर संबंध थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगा खां महल किस राज्य में स्थित है? आगा खां महल महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? पहले कानून मंत्री भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। तो भीमराव अम्बेडकर जो थे वो पहले कानून मंत्री थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो 74वां संशोधन जो है ये शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। बिहार प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। बिहार प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है ये ग्राम पंचायत है। राइट आंसर ऑप्शन ए। बिहार के सासाराम में स्थित शेर शाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? तो ये अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। राइट आंसर ऑप्शन ए। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोहतास है। निम्न में से कौन सा जलमार्ग बिहार से गुजरता है? तो निम्न में से कौन सा जलमार्ग है जो बिहार से गुजरता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये बिहार से गुजरता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये
साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन ए। नास्डैक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो ये अमेरिका का शेयर मूल्य सूचकांक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत डैश बन गया है? तो वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत जो है वो एक सामान्य बाजार बन गया है, राइट आंसर ऑप्शन डी। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे, राइट आंसर ऑप्शन डी। वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा है? तो नील दर्पण नामक जो नाटक है ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है, राइट आंसर ऑप्शन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है ये पोर्ट ब्लेयर है, राइट आंसर ऑप्शन ए। मीन कैम्प पुस्तक के लेखक कौन है? मीन कैम्प पुस्तक के जो लेखक है वो हिटलर है, राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी कला में कलम से चित्रकारी की जाती है? कौन सी कला में कलम से चित्रकारी की जाती है? कलमकारी में, राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अंकिता रैना किस खेल के साथ जुड़ी हुई है? तो अंकिता रैना जो है ये टेनिस के साथ जुड़ी हुई है, राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्न में से किस शहर में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया था? तो जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया था तो कहाँ पर किया था? अजमेर, राइट आंसर ऑप्शन बी। इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।